संविधान के प्रियम्बल को कलात्मक कृति बनाकर पेश करने के बजाय, स्थापित करने के बजाय मौजूदा सरकार स्थापित कर रही है किसको? सेंगोल को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या 2024 में लोकसभा के चुनाव नहीं होंगे? क्या लोकतंत्र को खत्म करके प्रधानमंत्री मोदी राजा बन गए? ये सारे सवाल और आरोप दरअसल नई संसद के उद्घाटन के बाद ही लगे हैं। यह सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विपक्ष को इग्नोर करते हुए, पूरे विपक्ष के बहिष्कार को सीरियस नहीं लेते हुए नई संसद का उद्घाटन किया, उसमें भारत के संवैधानिक मूल्यों को कुचलने की भी कोशिश की गई। राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, जनप्रतिनिधि जो कम से कम 200 से अधिक होंगे अगर लोकसभा और राज्यसभा को मिला दे तो, वो सब भी वहां नहीं मौजूद रहे। इन सब की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद का कार्यक्रम किया और खूब तस्वीरें खिंचवाई और इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करवाया कि नए संसद के भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन तक सारा काम हमने किया है। विपक्ष ने इन सारी चीजों का विरोध किया था, लेकिन यह सवाल जब खड़ा होता है 2024 के चुनाव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? क्या वाकई में मोदी जी अब राजा हो गए हैं? प्रजातंत्र की जगह हमारे देश में क्या राजतंत्र का सिक्का चलने वाला है? ये तमाम सवाल वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने उठाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश काफी तथ्यों पर बात करते हैं। मेरी भी जब उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने इतने फैक्टफुल बातें कही हैं कि आप उन्हें काट नहीं सकते। उनके रिसर्च काफी गहरे होते हैं। उन्होंने सेंगोल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह तमिलनाडु में चोल वंश के राजाओं के द्वारा ताकत से हथियाई गई सत्ता का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर सेंगोल को संसद में स्थापित किया गया, जहां पर संविधान की जगह होनी चाहिए थी, उस जगह पर इस राजदंड को रखा जाएगा जो कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, जो कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है, या कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने की कोशिश है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। उनके वीडियो को न्यूज क्लिक पर ही अपलोड किया गया है और एक ट्वीट भी किया गया है। वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं और उस ट्वीट के बाद वीडियो क्लिप भी मैं सुनाऊंगा, फिर बताऊंगा कि उर्मिलेश सर ने सेंगोल के बारे में क्या कहा है और कैसे यह कॉन्स्टिट्यूशन पर, हमारे संविधान पर सर्जिकल स्ट्राइक है। ट्वीट में लिखा हुआ है कि आज के दौर में संसद में सेंगोल की स्थापना किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन पर किसी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। न्यूज मंथन के नए एपिसोड में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश का तथ्यात्मक विश्लेषण। वो हमेशा फैक्ट्स पर बातें करते हैं। उन्होंने जो भी दावे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और सोशल मीडिया पर हर जगह यह खबरें फैलाई गई कि नेहरू जी ने इसे आजादी के वक्त स्वीकार किया था, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था, अंग्रेजों ने उन्हें दिया था, और फिर तमिलनाडु से बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे, उन्होंने पंडित नेहरू को यह सेंगोल भेंट की थी ताकि यह स्वतंत्र भारत की प्रतीक बन सके। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि नेहरू जी ने अपने किसी भी किताब में ऐसी किसी भी कथा का कोई जिक्र नहीं किया है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश भी बताते हैं कि कोई भी अंग्रेज जो अक्सर अपनी डायरियां लिखा करता था, उन्होंने भी कभी जिक्र नहीं किया कि इस सेंगोल के जरिए सत्ता हस्तांतरित की गई थी। ये सब बातें मनगढ़ंत हैं, बनी बनाई हैं, और यहां तक कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में किसी संघ के दफ्तर में बैठकर एक बुजुर्ग महिला के सहारे ये सारी बातों को प्रचारित किया गया ताकि इस पर एक विश्वास जताया जा सके। इतिहास का क्या है, कई इतिहास दर्ज होते हैं और कई इतिहास दंत कथा के रूप में भी प्रचलित हो जाते हैं। तो अब यही लगता है कि सेंगोल की जो कथा है वो कहीं ना कहीं भ्रामक है, इसकी असलियत कुछ और है। जिस तरीके से उर्मिलेश ने ऐसे मामले पर रिसर्च करके एक किताब के सहारे बताने की कोशिश की है कि तमिलनाडु में चोल वंश में जो ताकतवर राजा होते थे, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों पर यकीन नहीं करके ताकत के जरिए सत्ता हथियाते थे, और कहा जाता था कि देवीय शक्ति के सहारे अब यह आप पर राज करेंगे, उन्हें सेंगोल या राजदंड वहां के ब्राह्मण सौंप देते थे। ठीक उसी चीज का यह प्रतीक सेंगोल है जिसे राजदंड भी कहते हैं। जरा सुनिए यहां पर उर्मिलेश क्या कह रहे हैं। जो राजा होते थे, जो जनता द्वारा चुने नहीं जाते थे,
जो अपनी ताकत से राजा बन जाते थे लोगों पर राज करने के लिए, और जो आम जनता थी उसको सताते थे। तो ये उसी सेंगोल प्रतीक चिन्ह को जो भारत की नई पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने बनाया है उसमें स्थापित किया जा रहा है। तो सुना आपने, इन्होंने तो इस बात का साफ तौर पर खंडन भी कर दिया है कि पंडित नेहरू ने इसे सत्ता हस्तांतरण के तौर पर अपनाया था। अगर उन्होंने अपनाया था तो यह फिर पार्लियामेंट में क्यों नहीं था? अगर उन्होंने अपनाया था तो इसका जिक्र कहीं किसी इतिहास में क्यों नहीं है? यह सारे सवाल तो एक साथ उठने लगे हैं। अगर अंग्रेजों ने भी उन्हें दिया था, इसी के जरिए सत्ता सौंपी थी भारत की, तो फिर इन बातों की जिक्र किसी भी किताब के पन्ने में क्यों नहीं दर्ज है? उर्मिलेश जी ने यही सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन पर सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि यह राजशाही का प्रतीक है, यह ब्राह्मणी पद्धति की प्रतीक है, यह हिंदुओं की परंपरा का भी प्रतीक हो सकता है, वो भी उस वक्त जब चोल हिंदू राजा इस तरीके से सत्ता हथियाते थे, सत्ता पर कब्जा करते थे, तो उस वक्त राजदंड को प्रयोग में लाया जाता था। वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी कहते हैं कि अगर राजशाही को लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित किया जाएगा तो यह संविधान पर चोट नहीं है तो क्या है? अगर आपको कुछ करना ही था, कोई कलाकृति ही दिखानी थी, तो आपके जो प्रेमबल हैं, जो आपके संविधान में जो निहित भाव हैं, उस पर कुछ कर लेते, उस पर किसी दृश्य को समझाने की कोशिश करते, उस पर कोई कलाकृति तैयार करते, फिर उसे आप स्थापित करते। यह नया होता, अद्भुत होता। हमारे देश में यहां पर सेक्युलरिज्म की बात होती है। हमारे देश में सिर्फ हिंदुओं के रीति रिवाज से काम नहीं चलेगा। हमारे लोकतंत्र में यहां पर हिंदू के साथ साथ मुसलमानों की भी बात होगी, सिख की बात होगी, ईसाई की बात होगी, हर धर्म की बात होगी, हर जात प्रजात की बात होगी। शाहरुख खान ने भी अपने वीडियो में कहा, इस संसद की बाहें इतनी चौड़ी हो कि इसमें हर जाति प्रजाति, हर धर्म के लोगों को प्यार मिल सके, सबको प्यार मिले। तो क्या अब राजदंड के सहारे मोदी सत्ता राजशाही को बढ़ावा देना चाहती है? इसमें एक तो 28 मई वीर सावरकर की जयंती को चुना गया कि भाई इसी दिन नए संसद का उद्घाटन किया जाएगा। पहला तो यही था, जो कि कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा से ओतप्रोत थे, जिन पर गांधी के हत्या का भी आरोप लगा था। आप जानते हैं कि हमारे देश को गांधी जी की वजह से जाना जाता है। यह गांधी का देश है, यह गांधी की विचारधारा पर चलने वाला देश है, गांधी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टियां इस देश में हैं। तो क्या इन सब को दरकिनार कर सावरकर की विचारधारा पर चलने के लिए इस नई संसद का निर्माण कराया गया, जहां पर सावरकर की जयंती पर उद्घाटन की तारीख तय की जाती है और उसी नई संसद में उस सेंगोल को रखा जाता है जहां पर चोल हिंदू राजा ताकत से राजशाही व्यवस्था के तहत राज करते थे, अपनी ताकत से प्रजा पर जुल्म तक कर देते थे, क्योंकि यहां पर प्रजा के पास उस वक्त तक कोई अधिकार नहीं था कि वो अपना राजा चुन सके। लेकिन हमारे देश में, हमारे संविधान ने यह ताकत तो दी है कि हम अपने देश में लोकतांत्रिक तरीके से मताधिकार के प्रयोग से अपना नेता चुन सके, अपने शासन करने वाले को चुन सके। लेकिन इस लोकशाही में राजशाही का प्रभाव दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा पर चोट करने जैसा है। यही बातें उर्मिलेश सर भी कहते हुए नजर आए हैं। जरा आप देखिए इस वीडियो में उर्मिलेश सर ने क्या बताने की कोशिश की है। संविधान के पन्नों को, संविधान के प्रियम्बल को कलात्मक कृति बनाकर पेश करने के बजाय, स्थापित करने के बजाय मौजूदा सरकार स्थापित कर रही है किसको? सेंगोल को, जो राजाओं के बीच सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह है। तो सुना आपने, इन्होंने बता दिया कि इस सेंगोल की वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है। जिस तरीके से एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज फैला दिया गया कि यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है और स्वतंत्र भारत में पंडित नेहरू को भी यह राजदंड सौंपा गया था और इसे पंडित नेहरू ने स्वीकार किया था, यह सब उन्होंने मिथ्या बताई है। क्योंकि पंडित नेहरू के साथ यह घटना घटी तो थी, लेकिन वह आजादी के प्रतीक के रूप में नहीं, खुशी से तमिलनाडु के कुछ ब्राह्मण उनके पास आए थे और उन्होंने वो चीजें सौंपी, उनके माथे पे बभूत लगाया, सब कुछ हुआ था। लेकिन नेहरू इससे दुखी थे क्योंकि लाहौर में उस वक्त कत्लेआम मच रहा था और उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा था कि अब बताओ कि मुझे आज भाषण करना है, मैं क्या कहूंगा, मैं दुखी हूं। फिर उन्होंने सारी चीजों को हटाकर फिर जो भाषण दिया था वह ऐतिहासिक था।
जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सेंगोल यानी राजदंड को संसद में स्थापित कर दिया है, उसके बाद सवाल यह खड़े होने लगे हैं, क्या आने वाले समय में चुनाव भी होंगे या नहीं होंगे, या फिर अपने ताकत के सहारे प्रधानमंत्री मोदी राजा बने रहेंगे, राजशाही को महसूस करते रहेंगे, चोल वंश वाली पूरी फैंटेसी उनके हाव भाव पर प्रभावित होती रहेंगी, क्या इन्हीं के सहारे अब भारत की सत्ता चलने वाली है? ऐसे तमाम सवाल कौंधने लगे हैं और जो उर्मिलेश ने खुलासा किया है उसके बाद तो यही लगता है कहीं ना कहीं भारत के संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश इस सरकार ने कर दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।